मॉर्निंग एवरीबॉडी, है ना। आई होप, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, राइट। तो देन हम लोग क्लास पॉलिटी की स्टार्ट किए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पे है। और ये क्लास हम लोग 2.2 चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, है ना। एक प्रेलम्बस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज हम लोग का जो इसी सेक्शंस में ही है वो टॉपिक नंबर हमारे पास आज का थर्ड आ रहा है। और जो कि थर्ड टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स का नेम है ना। इस टॉपिक्स का जो नेम है देन वर्ल्ड्स फ्यूचर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ना। तो ये हमारे पास आज कितना टॉपिक है, थर्ड टॉपिक्स है जो कि न्यू स्टार्ट है, वर्ल्ड फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इस टॉपिक्स को आज कंटिन्यू बेस्ड पे बढ़िया से देख रहे हैं, है ना। और जो कि टॉपिक से बता भी दिए एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट पे है ना। और इंडियन पॉलिटी है ना, जो कैसी पॉलिटी है वही अपने पास। देन इंडियन पॉलिटी स्टैंडर्ड पॉलिटी है यूपीएससी आईपीएस। देन मंडे एग्जाम जो हाई लेवल के हैं ठीक ठाक, वहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिलने को, देखने को, सीन करने को मिल जाएंगे, राइट ना। जैसे कि एक लाइन भी यहाँ पे मेंशन मतलब की गई थी, वो लाइन लिखा है लाइन टू लाइन देन विथ पॉइंट, राइट ना। यानी कि जैसे पेपर में आता है आपको वैसे ही यहाँ मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी टाइम से एग्जाम्स दे रहे हैं और वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियर देख रहे हैं कि बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एनसीईआरटी बेस्ड पे रख देते हैं। और हम लोग जो क्वेश्चन को ऑलमोस्ट पहले से सीन किए थे, है ना, वो क्वेश्चन हमारे लोग यहाँ के नहीं आते हैं, ठीक है ना। वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड पे, और एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो जो ये हम आपके कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, इस कंटेंट में एक बेसिक खूबी है, वो ये है कि जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया वो एनसीईआरटी बेस्ड से रिलेटेड, एनसीईआरटी तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी से रिलेटेड में है। तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको बेनिफिट मोर दे देंगे, क्लियर है। तो आज हम लोग को यही क्लास को कंटिन्यू बढ़िया रखते हैं, है ना। और जो आई होप जो आप लोग ओल्ड क्लासेस नहीं देखे हैं जाके उन क्लास को ज़रूर देखिएगा आपको, है ना, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स होगा आपके ब्रेन का क्लियर हो जाएगा। और जो अगर उनके आप नोट्स मेकिंग करना चाहते हैं तो उसी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, ठीक है ना, जो कि टेलीग्राम चैनल का नेम है प्रतीति IAS यूपीएससी ऑफिशियल, है ना। आप वहाँ पे जाइएगा, ज्वाइन करके तुरंत अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप फर्स्ट नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा, ठीक, ताकि नंबर्स और पॉपुलेशन के साथ हम लोग बातचीत कर पाएँ, राइट ना। तो अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और बाकी जो आपकी क्वेरीज हों वो ज़रूर बताइएगा, है ना। तो जैसे कि देखिए अभी हमने बार बार आपको वॉइस भी किया था, है ना, कि जो हमारे पास आज का चैप्टर स्टार्ट होगा वो लिखा है देन वर्ल्ड फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब इसमें से जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, और वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास देखने को वो क्या हो जाएगा, देन ब्रिटेन, क्या हो जाएगा, देन ब्रिटेन। यदि नेक्स्ट, है ना, तो इसमें आ जाएगा ये देन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, देन कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल्स, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। टू मतलब चीज़ की यहाँ पे है, एक तो लिखा है देन कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, देन मिनिस्ट्रियल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट ना। तो ये बाबू जो पॉइंट्स है हमारे पास किसके देन ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, राइट ना। ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन देन ब्रिटिश वही हो जाएगा गवर्नमेंट, है ना, राइट ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास देन लॉ, क्या आ जाएगा वो फर्स्ट ऑफ लॉ, है ना, रूल्स ऑफ लॉ, जो उनके लॉ बनाए थे, मतलब जो रूल्स अपने रूल रेगुलेशन थे उनके पास एक अलग स्ट्रक्चर के थे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इसी के आगे हम लोग पॉइंट कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें लिखा है देन लेजिस्लेटिव प्रोड्यूसर्स देन इंक्लूडिंग्स डिबेट्स एंड डिसीजंस, ठीक है ना, डिबेट एंड डिसीजंस। एक और भी लेजिस्लेटिव को वो पॉइंट टोटल कितने होते हैं यहाँ पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव होंगे, ठीक है ना, वो वहाँ पर वर्कआउट करेंगे, उनको डिबेट करने का एंड डिस्कशन करने का इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट ना। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाते हैं बाबू, इसी का हमारे पास पॉइंट है, देन सिंगल सिटीजनशिप, ऑल पीपुल्स फ्रॉम इंडिया हैव वन देन सिटीजनशिप, ठीक है ना, यानी कि जो सिंगल सिटीजनशिप का था, ठीक है ना, पहले जो प्रावधान ये लोग ब्रिटेन मतलब गवर्नमेंट बनाई थी, इनका रूल्स में कैसे था, देन बाबू सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, है ना, सिटीजनशिप जो हो वो कैसे हो, सिंगल सिटीजनशिप की होनी चाहिए, ठीक है। फिर और आगे इसी में हम लोग कंटिन्यू देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है देन कैबिनेट सिस्टम, है ना। अब बाबू कैबिनेट सिस्टम का मतलब होता है ना, जैसे एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है अपने यहाँ का, ठीक है ना, उस स्ट्रक्चर में एक कैबिनेट रूल्स होने चाहिए, ठीक है ना, बड़ा रूल्स होना चाहिए, ताकि आपको कोई कुछ कर पाए तो आप उससे बड़े पोस्ट पे अपना जाके थोड़ा से उनको एक इंस्ट्रक्शन पॉइंट दे पाएँ, ठीक है। फिर इसे क्या कि और थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बाबू पॉइंट हो जाता है देन द क्रिमिनल्स सिस्टम्स, है ना, क्रिमिनल्स सिस्टम। फिर नेक्स्ट आ जाता है देन बाबू देन ऑफिस ऑफ कैग, है ना, ऑफिस ऑफ कैग आ जाता है। फिर नेक्स्ट इसी के आगे थोड़ा सा और हम कंटिन्यू कर लेते हैं देन पार्लियामेंट्री देन प्रिविलेजेस, है ना, पार्लियामेंट्री देन प्रिविलेजेस, राइट। फिर नेक्स्ट और थोड़ा सा कलेक्ट करते हैं पॉइंट को, तो ये आ जाता है देन सेकेंड इज द, इसी का थोड़ा सा टॉप पॉइंट पे देखेंगे, देन प्रोपोगेटिव देन वेट्स ऑफ देन इन्फॉर्मेंट्स ऑफ FRS, ठीक है ना, इन्फॉर्मेंट्स ऑफ FRS। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, बहुत इनके जो कुछ रूल्स थे वो कुछ अच्छे भी थे, है ना, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहले से इनके रूल्स में वो क्या मतलब मेंशन कर देते हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, इक्वालिटी मतलब एक समानता होनी चाहिए, एक समानता रूप से आपको देखा जाएगा, जो रूल्स हमारे पास हो हमारे ऊपर अप्लीमेंट होंगे वह रूल्स आपके ऊपर भी अप्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ, ठीक। फिर नेक्स्ट बाबू जो आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, लिखा है देन concept of materials law then which then restricts then fundamentals rights, है ना, फंडामेंटल्स राइट्स। थोड़ा सा और ऐसे क्या आगे हम स्क्रॉल कर लेते हैं और स्क्रॉल करने पे विजिट करते हैं यहाँ पे। फिर वो जो यहाँ पे आज आपको आया है ना, हम इसी का रूल्स ही है बाबू अभी, है ना, देन प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, ठीक है ना, तो ये था यहाँ का रूल्स। देन सेकंड इज द, और हम आगे देख लेते हैं, तो आगे देखने के पहले बता देते हैं ये बाबू USA रूल्स हो जाएगा, कैसा हो जाएगा देन USA रूल, यानी कि यूनाइट, ठीक है ना। फिर USA रूल्स का जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास में, तो इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, राइट। तो ये बाबू लिखा है देन स्मॉलेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस देन 7 आर्टिकल्स, राइट ना, देन स्मॉलेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस और 7 आर्टिकल्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास में। तो देन कंटिन्यू थोड़ा सा और इसे में देखते हैं, तो यह आ जाता है फंडामेंटल्स राइट्स, है ना, क्या आ जाएगा वो देन फंडामेंटल राइट्स देन इप्स देन प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, है ना, इस देन प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। देन सेकंड इज द देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एंड लिखा है जुडिशियल्स रिव्यू, है ना, जुडिशियल्स रिव्यू। और आगे कंटिन्यू देखते हैं, कर लेते हैं, तो इम्प्लीमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट देन एक्सेप्ट लाइन्स ऑफ सेक्सेस VI, ठीक है ना, VI। नेक्स्ट पॉइंट इसी का वो देख लेते हैं हम लोग। देन लिखा है रिमूवल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट जजेस, है ना, रिमूवल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और इसे कंटिन्यू करते हैं, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का इन्होंने थोड़ा सा जिक्र रखा। फिर सेकंड आ जाता है हमारे पास में देन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेलम्बल्स, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेलम्बल, इसके बारे में हम लोग अभी फर्स्ट क्लास में बहुत ही बढ़िया से डिटेल से रीड किए थे, ठीक। नेक्स्ट बाबू आ जाता फिर से हमारे पास में, तो ये आ जाता बाबू इन लाइन्स, राइट ना, यहाँ पे लिखा है इन लाइन में देन DPSP,
क्या लिखा है देन डीपीएसपी, डीपीएसपी का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डीपीएसपी देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये डीपीएसपी का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट ना। फिर नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है देन नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। फिर नेक्स्ट मेथड्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, मेथड्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ये वहाँ का रूल्स हैं। और आगे थोड़ा से कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ बाबू देख लेते हैं जो कनाडा आया, क्या आया देन कनाडा, है ना। तो कनाडा से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को इन्फॉर्मेशन में गिवन्स हैं। तो यहाँ पे तो कनाडा से है बाबू, जैसे देख लेते हैं देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय सेंटर्स, है ना, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट सेंटर एंड नेक्स्ट देन एडवाइजरी देन जुडिफिकेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट ना, सुप्रीम कोर्ट। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं जेन जुडिशरी देन पावर्स ऑफ द सेंटर्स, ना, जुडिशरी पावर्स ऑफ सेंटर्स। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें और कंटिन्यू रखते हैं, है ना। नेक्स्ट देन फेडरेशंस विद देन स्ट्रॉन्ग सेंटर्स यूनिटरी देन फ्यूचर्स विद देन फेडरल्स स्ट्रक्चर्स, राइट ना, फेडरल्स स्ट्रक्चर्स। एंड नेक्स्ट आ जाता है यहाँ उसी की अब लाइन है ये, है ना, जो लाइन है वो लिखा है देन कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम्स देन फ्यूचर्स ऑफ क्विज देन फेडरल्स देन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फ्रीडम्स, है ना, कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फ्रीडम्स ये बन जाता है। फिर इसी में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, क्या आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से देख लेते हैं हम लोग वो कौन कौन हमारे पास लिस्ट में हैं, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में बाबू जो पहली लिस्ट में आई है लिखा है कॉन्करेंट लिस्ट, कैसे आ जाती थी, कॉन्करेंट लिस्ट आ गई थी, राइट ना। फिर सेकेंड आ जाता है सेकेंड में देन ज्वाइंट सेटिंग, हाँ, ज्वाइंट सेटिंग आर्टिकल्स 108, ज्वाइंट सेटिंग आर्टिकल्स 108। एंड नेक्स्ट देन फ्रीडम्स ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड देन कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, है ना, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। देन सेकेंड यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर में जो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा वो कौन सा है देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट ना। फिर और स्क्रॉल करते हैं, सीन करते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज एंड देन आइडियल्स ऑफ जस्टिस देन सोशल्स इकोनॉमिकल्स पॉलिटिकल्स इनप्रेलेबल्स, राइट ना। यहाँ बाबू देख लेते हैं जो भी यहाँ पे हमको सीन करने के लिए बता रहा है। पहले कौन था, एक तो सोशल था, फिर कौन सा था बाबू इकोनॉमिकल था एंड पॉलिटिकल्स था, राइट ना। ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं हमारे पास में, क्लियर। और इसी में सीन कर लेते हैं देन साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे इंडिया में मतलब मेंशन की गई थी। तो यहाँ का ये साउथ अफ्रीका में फर्स्ट ऑफ ऑल द अमेंडमेंट एंड नेक्स्ट इसमें और आ जाता थोड़ा सा बाबू, नेक्स्ट आ जाता देन इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, है ना, इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, क्लियर ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास देन फ्रांस, क्या आ जाएगा बाबू, फ्रांस, है ना। फ्रांस में देख लेते हैं बाबू कौन सी चीज़ें तो वहाँ से गिवन की गई थी फ्रांस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देन रिपब्लिक, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपब्लिक एंड नेक्स्ट देन आइडियल्स ऑफ लिबरेलिटी देन इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। तीन चीज़ें थी वहाँ पे और बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें में है ये। देन लिबर्टी है, इक्वालिटी है एंड फ्रेटर्निटी है, क्लियर है। थोड़ा स्क्रॉल करके और आगे सीन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है जापान, क्या आ जाता है वो हमारे पास में देन जापान, राइट ना। जापान में दो चीज़ सीन करने को मिली थी वो आ गई थी हमारे पास देन प्रोड्यूसर्स देन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एंड सेकेंड इज देन जर्मनी, यानी कि विमेंस देन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना, विमेंस देन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड
नेक्स्ट पे आ जाता है, देन यहाँ पे इसी के सेकेंड पॉइंट में देख लेते हैं, देन suspensions of fundamental duties during the emergency, then emergency provisions, राइट ना, emergency provisions ये प्रोवाइड की गई थी। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देन 1935, राइट ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब 1935 के जो रूल्स में आए थे वो चीज गिवन करेंगे, है कि नहीं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाता है, देन फेडरल स्कीम, क्लियर, और आगे ले सकते हैं थोड़ा सा, फेडरल स्कीम थी, और यहाँ पे थी देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, है ना, ऑफिस ऑफ गवर्नर। फिर नेक्स्ट ऑफिस ऑफ गवर्नर के बाद में जेन जुडिशरी, है ना, जुडिशरी थी, एंड नेक्स्ट जुडिशरी, एंड नेक्स्ट देन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, क्या था बाबू, पब्लिक सर्विस कमीशन थी, पब्लिक सर्विस कमीशन थी, एंड देन इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सारी चीज़ें यहीं से बाबू गिवंस किए गए थे ना, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। एंड नेक्स्ट देन एडमिनिस्ट्रेशंस डिटेल्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेशंस डिटेल्स, जो कि यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशंस गिवंस की जा सकती हैं, राइट ना, तो एडमिनिस्ट्रेशंस डिटेल्स। एंड नेक्स्ट आ जाता है, देन ऑफिस ऑफ गवर्नर्स GOI एक्ट देन 1935, है ना, GO एक्ट देन 1935। तो ये यहाँ के रूल्स हैं, और आगे वो स्क्रॉल करते हैं। तो ये बाबू जैसे कि आप लोग अभी हम लोग इसको बढ़िया से अच्छे से, है ना, सीन किए हैं, जो ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना, तो वो हम लोग आज थर्ड टॉपिक में भी अच्छे से क्लियर किए हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, कैसे गिवन की गई हैं, है ना, इनके रूल्स एक्ट्स जो फ्यूचर्स थे वो सारे हम लोग अच्छे से यहाँ पे कवर कर लिए, है ना। तो आई होप, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो वीडियो को अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब बाबू हम लोग पॉलिटी जो क्लास चल रही है, कोशिश करेंगे ये क्लास को कंटिन्यू रखेंगे पूरा, है ना, पूरी एक पॉलिटी फिनिश कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा फिर हम देखेंगे कि कौन कौन चीज़ें यहाँ पे मिस हुई थी, राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी यही मतलब सेक्शन से है। फिर सेकेंड में देखेंगे कि जो लाइन टू लाइन में थोड़ा सा एरर आया, ये कुछ डाटा NCERT में नहीं मेंशन था, बट इंडियन पॉलिटी में वो चीज़ मेंशन थी, ठीक है ना। तो फिलहाल तो नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि अब वो जो मेजर पॉइंट्स हैं हमने सारे वही पॉइंट आपको यहाँ पे लाके स्विच किए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम्स वो ना मतलब क्रिएट होने पाए कि यार हमारा तो मिस हो गया है कि नहीं। तो हमने सारी चीज़ें बाबू 1 to all से अच्छे से, मतलब आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो, क्योंकि थ्योरिकल पार्ट तो बहुत रीड किए होगे ना, वहाँ से कोई मिस तो आया नहीं है, ठीक है। तो अब ये हम लोग पॉइंट कर रहे हैं कि आप थोड़ा पॉइंट वाइज में इसको रिवाइजन कर लीजिए। अगर पॉइंट वाइज से बाबू बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपको, तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट रहेगा, है कि नहीं। तो इस सिस्टम को लेके हुए हम लोग इस सारी चीज़ों में आपका ट्विस्ट लगा हमें, तो हमें लगा नहीं यार इस चीज़ करनी चाहिए थोड़ा से, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करते हैं, है ना, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन से कुछ गिवेंस करते हैं। अब बाबू ये हमारे पास जो हम लोग बाबू चैनल पे अपने यहाँ पे विजिट कर रहे हैं ना, उस चैनल का वो नेम है अपने पास, है ना, देन प्रतीति IAS UPSC इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशन, है ना। ये जो वो अपना चैनल है, आप यहाँ पे जाइएगा बढ़िया से, ठीक है ना, इसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा, ताकि नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट हो पाए, और जो इसमें से और आपको डाउट्स लगें टॉपिक्स में, है ना, कोशिश अब वो कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक हम करंट अफेयर बेस्ड पे जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के दृष्टि से रखते हुए वो क्वेश्चन डालेंगे, है ना। तो ये अपने बेसिक पॉइंट से, तो ये चैनल को भूलिएगा नहीं। इसका वो सेकंड चैनल है प्रतीति IAS नाम से भी, आप चाहें तो वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, क्लियर है। चलो थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, ये आगे बाबू, है ना। जैसे कि हम लोग पहले भी बताए थे, अब भी बता रहे हैं कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की PDF की क्वेरीज रहती हैं कि सर PDF मिल जाए तो नोट्स मेकिंग करने में हमारी हेल्प हो जाती है ना। तो उनको इस चीज़ को हम पहले से बहुत ही बढ़िया मतलब हम भी सोचे थे नहीं करना चाहिए। तो जो वो ये PDF पॉइंट है, अपना टेलीग्राम चैनल है ना, उस चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का नेम है
वो है चैनल का नेम। देन प्रतीति IAS UPSC ऑफिशियल, है ना। देन इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशन, देन करंट अफेयर बेस्ड पे है। आप वहाँ पे विजिट करिएगा और उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। ज्वाइन करिएगा, जो अपने लोगो दिख रहा है यहाँ का एकेडमी का, है ना, यानी कि जो चैनल पे आप इसको सीन कर रहे हैं उसी चैनल पे जस्ट वहाँ पे विजिट करिएगा आपको। और विजिट करने के बाद में सेम लोगो मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ऑल PDF मिल जाएंगी एंड जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स टाइप्स में है, ये क्विज हैं। क्विज तो वो प्रेजेंट टाइम नहीं मेंशन करते, क्विज तो आपको चैनल पे ही जाके और वहाँ पे आता है एक सिस्टम पोस्ट नाम से। आप पोस्ट पे जाएगा, ऑल क्विज आपको मिल जाएंगे, आप बेफिक्र होकर बढ़िया से सॉल्व करिएगा, है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग को आगे स्क्रॉल और कर लेते हैं थोड़ा से, वहाँ पे PDF भी मिल जाएगी। फिर वो ये हमारे पास आज का क्लास इतनी ही थी, है ना। तो हम लोग आज यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं एंड एक नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ में, एक नेक्स्ट अच्छी क्लास के साथ में हम लोग आपके साथ में फिर जुड़ेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, है ना। तो थैंक यू फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।